हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक इस पे रहेगा एक मिथ्स के ऊपर। एक मिथ है कि बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि मेरा जो ट्विन फ्लेम है बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन है, बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है, बहुत ही ज़्यादा बड़े अजीब से उसमें रहता है, बड़े दुख गुस्से में रहता है और मतलब सिर्फ परेशानियाँ क्रिएट करता है मेरी लाइफ में वो, लेकिन वो मेरा ट्विन फ्लेम है। तो भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई इंसान आपके लिए सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, सिर्फ पीछे की तरफ धकेल रहा है और आपको अब्यूजिव लैंग्वेज आपके लिए यूज़ कर, आपको गालियाँ दे रहा है, आपके साथ हिंसक हो रहा है, फिजिकल हो रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, हाथ उठा रहा है आपके ऊपर, तो वो इंसान आपका, कम से कम आपका ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। बिल्कुल निकाल दीजिए इस बात को, क्योंकि जो इस जर्नी में अविकन होते हैं ना, थोड़ा सा भी उन पर भगवान की वाली कृपा होती है कि इस जन्म में कभी किसी समय में उनको इस बात की चेतना आएगी कि उनका कोई ट्विन फ्लेम है, तो उनकी जो पर्सनैलिटी होती है ना, उनके बचपन से ऐसी ही होती है कि वो किसी को अकारण ना तो गुस्सा कर सकते हैं, ना ही ओवर रिएक्ट करते हैं। ओवर रिएक्ट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, ये मैन काइंड लोगों के अंदर, तो ये वो डिसऑर्डर्ड वो होती हैं सोल्स, वो अभी अवेकन नहीं होंगी। उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, समझना है, और हो सकता है उनका ये पूरा जन्म भी लग जाए, उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बहुत बुरी तरह से हिंसक व्यक्ति नहीं होता है ऐसी जर्नी में। अवेकन इस जन्म में तो नहीं हो सकता, होगा अगले जन्म में कभी कहीं, लेकिन आपके साथ नहीं। तो ये जो कुछ जहाँ पर ये भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि भाई डिसऑर्डर्ड भी होते हैं और बहुत ज़्यादा हिंसक भी हो सकते हैं, मतलब हिंसा करते हैं, वॉयलेंट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा बुरी तरह से, वो गाली मतलब देते हैं, तो इन सब चीज़ों से टेस्ट एंड ट्रिगर्स मानते हुए इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। वो इस तरह वो समझेंगे, एक दिन वो आएंगे, ये सेपरेशन पीरियड है, ये प्रिपरेशन पीरियड है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत, सब कुछ गलत। सेपरेशन सिर्फ डिवाइनली क्रिएट होता है और मिलना भी डिवाइनली क्रिएट होता है। जो भी टेस्ट एंड ट्रिगर्स होते हैं सब डिवाइनली गाइडेड होते हैं, भगवान की तरफ से होते हैं, नेचुरल वे में होते हैं। नेचुरल वे यानी कि आपके सामने स्थितियाँ ऐसी ऐसी आएंगी कि आप उनसे लड़ें, उनसे संघर्षों से सीखें। वो सब कुछ गॉडली होती हैं चीज़ें सारी, ना कि किसी व्यक्ति के द्वारा आपके साथ करा जाता है ऐसा, और वो भी इतना हद तक, इस लेवल तक जाकर वो इंसान परेशान कर रहा है, तो वो आपका ज़रूर कार्मिक है, या मतलब कार्मिक सोलमेट वगैरह कुछ भी होते हैं, बट सोलमेट भी इस तरह से दुख नहीं देते हैं, ये दुख नहीं देते हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम से सबसे ज़्यादा ट्रिगर्स मिलते हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा ट्रिगर्स नहीं मिलते हैं, ये लाइन गलत है। पता नहीं कितने लोग ये वाली बात बोलते हैं वीडियोज़ में भी कि आपको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा ट्रिगर्स आपके ट्विन फ्लेम से मिलते हैं। ये गलत है। आप किसे कह रहे हैं सबसे ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हैं उसको? भाई हाँ, वो डिवाइनली गाइडेड जो टाइमिंग कभी कभी सेपरेशन का आता है तो वो दुख तकलीफ देता है, बट वो इस तरीके का नहीं होता है कि आपको वो इंसान नज़रों से गिर जाएगा, वो तो, और गिर जाएगा तो फिर वो कहेगा ट्विन फ्लेम रह जाएगा। उससे कौन सा प्यार आप कर पाओगे? गाली दे रहा है, जो हाथ उठा रहा है, जो बुरी तरह हिंसा कर रहा है, आप उससे लव में हो सकते हैं, आपको प्यार हो सकता है उस व्यक्ति से, किसी भी वजह से हो सकता है, मतलब आपका जो नेचर है या आपकी आत्मीयता से आपसे जुड़े हुए हैं, आप उसे प्यार कर सकते हैं। बट ट्विन फ्लेम जर्नी में आप उसके साथ हैं, ये गलत है, रॉन्ग है, एकदम टोटल 0 नंबर की बात है ये। इसमें कोई मतलब अच्छी बात नहीं आप कह रहे हो कि इस तरीके की बातें आप फैलाते हो कि हर तरह का हो सकता है, मतलब आप कोई क्राइटेरिया रख ही नहीं रहे हो किसी भी तरीके का, ऐसा नहीं होता। देखिए, जो ट्विन फ्लेम में अवेकन सोल्स होती है ना, उनका बिहेव, उनका पैटर्न, उनका थॉट पैटर्न, उनका लिविंग ऑफ स्टाइल, चाहे वो स्टैंडर्ड कुछ भी हो, स्टाइल उनका हमेशा अच्छा और उच्च श्रेणी का होता है। सिंपल जीवन हो सकता है, लेकिन विचार और हरकतें उच्च ही श्रेणी की होती हैं उनकी। वो जो व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है, जो पूरी तरह हिंसक है, वो आपका और कुछ हो सकता है। हाँ, मैंने जैसा कहा ना कि हर व्यक्ति, मैं यही बता रही हूँ और ये सच है कि हर व्यक्ति का ट्विन फ्लेम है इस दुनिया में, बट इस जन्म में उसे अवेकन होना है या नहीं, इस जन्म में उसे उससे मिलना है या नहीं, वो उसकी हरकतें आप देखिए ना। इतना ज़्यादा नेगेटिव पर्सन क्या इतना अवेकन हो पाएगा इस जन्म में कि वो इतना, और हो सकता है कि हो भी जाए, पता नहीं कौन सी चोट, कौन सा सोल शॉक उसको लग जाए कि वो पूरे टोटल चेंज हो जाए, बट ऐसा होता बहुत कम है। तो आप उस इंसान के साथ अपनी जीवन को ये बात सोचकर मत आगे बढ़ाते रहिए कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है और सब कुछ सहती रहूँगी और इसके साथ रहती रहूँगी और मैं इस जीवन को आगे ऐसे ही बढ़ाती रहूँगी क्योंकि ये मेरा ट्विन फ्लेम है। तो ये आपका थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ से आप बाहर निकलो। आप होंगे, आप ज़रूर अवेकन होंगे इस चीज़ में, बट वो जो पर्टिकुलर बंदा आपको लग रहा है और वो पूरी नेगेटिव है आपको, तो मैं बार बार ये कहूँगी कि उसको आप अपना ट्विन फ्लेम मत मानिए। अपनी राह पे आप चलिए, शांति से उस चीज़ को देखिए, और अगर हो सकता है वो रिश्ता आपका उनसे सेपरेट होने का, थोड़ा टाइम देने का, तो आप उस रिश्ते को टाइम दीजिए, ठीक है। आप अलग होइए उस व्यक्ति से, थोड़ा स्पेस दीजिए उसे, अपने इस रिश्ते को स्पेस दीजिए, और थोड़ा सोचने का समय दीजिए, उनको भी बदलने का समय दीजिए। यदि वो ठीक ठाक हो जाते हैं तो ठीक है,
अदरवाइज़ आप उस रिश्ते से बाहर निकल आइए। जो भी आपका रिश्ता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है या वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो इट्स सो ईज़ी। आपको ऐसे गलत इंसान को छोड़ देना ही सही है, और एक समय पे आके आपको खुद को लगेगा कि अरे मैं किस इंसान से, मैं इससे इतना प्यार करता था, इससे इतना प्यार करती थी, ये इस लायक था, ये बंदा इस लायक था जो मैं इसके पीछे पागल हो रही थी। मतलब ये तो किसी भी स्तर पे उस लायक नहीं था कि मैंने उसे इतना सारा टाइम दिया, मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा टाइम ख़राब करा। आपको एक समय पे जाकर ऐसा लगेगा ऐसे व्यक्तियों के साथ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सावधानी से समझिए हर बात को, हर हरकत को, हर अदा को ट्विन फ्लेम अदा मत समझिए। ये आपकी टोटल मिसकॉन्सेप्शन चल रहा है। इस तरीके से आप मिसगाइड ही हो रहे हो, ठीक है ना। हर चीज़ को, हर बंदे को उसकी हर हरकत से पहचानो, छोटी छोटी बातों से पहचानो उसको कि वो किस दिशा में है। देखिए, उसकी कुछ अच्छी आदतें भी हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक इंसान है। अच्छा बुरा सब मिला हुआ होता है हर इंसान के अंदर। वो भी किसी ना किसी का ट्विन फ्लेम है, कोई ना कोई है उसके साथ, उसके जैसा ही कोई नेगेटिव पर्सनैलिटी जो उसे मिरर कर रहा है, वो जो भी है। बट आपका नहीं है, आप असेंड हो चुके हैं और वो आपको बिल्कुल झेल नहीं पा रहा है, आपकी एनर्जी को बिल्कुल नहीं, आप उससे तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं आप। तो वो सब डिस्टर्ब होता जा रहा है और वो एक समय पे आकर आपका वो ख़त्म होना है, ठीक है। तो अपने आप को मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली थोड़ा सा साइड कर लीजिए उस रिश्ते से, ठीक है ना। हर चीज़ को आप अच्छी वो मत मान लीजिए कि हाँ भाई। और ये ऐसे कौन करता है आप बताइए? क्या शिव जी, ठीक है, उन्हें ट्रिगर्स मिलते हैं, अपने इस रिश्ते में मिलते हैं, सब डिवाइनली गाइडेड मिलते हैं। क्या शिव जी ने खुद उनको पार्वती माता जी को खुद को परेशानियाँ उनकी वजह से हुई थी उन्हें कभी? बताइए। वो उन्हें गालियाँ बकते थे, गालियाँ देते थे उनको, या फिर कृष्ण जी देते थे, या फिर राम जी देते थे, या फिर और हैं ये शकुंतलम और अभिज्ञान शकुंतलम का मैंने नॉवल आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी कई बार पढ़ा है। मैंने ऐसे बहुत से नॉवेल्स पढ़े हुए हैं, तो उनमें कई बार लगता है कि हाँ ये सब था। तो क्या उन्होंने इस तरीके से अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की थी, उस तरह से उन्हें छोड़ा था? वो सब डिवाइनली हुआ था। वो भूल गए थे उनको, जंगलों में मिलना, उनका विवाह होना, उनका ये सब होना, और ये सब फिर उनका भूल जाना, ये सब भगवान इस तरह करवा रहे थे, यूनिवर्स करवा रहा था। इस तरह से नेगेटिव पर्सनैलिटी किसी की बनाकर उनको उसके सामने प्रस्तुत नहीं किया था कि अब तुम इससे लेसन सीखो, ये तुम्हें इस तरह लेसन सिखाएगा। तो ये आप अपने कर्मास पूरे कर रहे हैं किसी के साथ हैं, तो आप उसको इस तरह से देखें, ठीक है ना। और इस जर्नी से संबंधित जितने भी मिथ्स हैं आप मुझसे प्लीज़ पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा आपको बताना। क्योंकि देखिए, अपनी तरफ से मैं एक्सप्लेन करती हूँ, कुछ जो भी मेरे माइंड में आता है, जो भी मुझे लगता है मैं बता देती हूँ इसमें। बाकी जो नए नए क्वेश्चंस आते हैं तो उनके बारे में थोड़ा और ओपनली मैं इससे बात करूँगी, और को भी हेल्प होगी। और सपोर्ट कीजिए, और जो लोग कर रहे हैं मुझे उनको मैं मन से, बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, शुक्रिया कहना चाहती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, एंड थैंक यू सपोर्टर्स। तो हम इस वीडियो को एंड करते हुए फिर वही पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ करेंगे। आई वॉन्ट टू बी अ विटनेस ऑफ अ ग्रेट एंड ब्यूटिफुल मिरेकल इन माई लाइफ। Okay, thank you for listening.